नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भोजशाला में मंदिर है या मस्जिद, इसको लेकर चल रही कानूनी लड़ाई अब अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में इस मामले में संबंधित याचिका पर आज से नियमित सुनवाई शुरू हो गई है और इस सुनवाई को लेकर न केवल धार बल्कि पूरे प्रदेश में हलचल पड़ गई है, क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई भोजशाला के भविष्य की दिशा तय करने वाली मानी जा रही है। कानूनविदों का मानना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे की रिपोर्ट में शामिल वैज्ञानिक सबूत इस मामले में महत्वपूर्ण साबित होंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजों ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए खुद जाकर स्थल का निरीक्षण भी किया था। इंदौर खंडपीठ के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी ने धार में करीब 55 मिनट तक भोजशाला परिसर का जायजा लिया था और इससे पहले 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की विशेषज्ञ टीम ने कोर्ट के आदेश पर भोजशाला परिसर का 98 दिनों तक विस्तृत वैज्ञानिक सर्वे किया था। इस दौरान आधुनिक तकनीकों, जीपीआर सर्वे और सीमित खुदाई के जरिए कई पुरातात्विक साक्ष्य जुटाए गए थे। सर्वे रिपोर्ट में भोजशाला परिसर में पहले एक प्राचीन मंदिर और शैक्षणिक मठ मौजूद होने के पुख्ता सबूत होने की बात कही गई है। वैज्ञानिक जांच से भी साफ हुआ है कि वर्तमान ढांचा मूल रूप से 10वीं-11वीं शताब्दी का मूल रूप से परमार कालीन वाग्देवी मंदिर और एक प्रतिष्ठित शिक्षण केंद्र था। बाद में मंदिर, मठ और देवताओं की मूर्ति को नष्ट कर इस जगह को मस्जिद और मजार में बदल दिया गया। अब एएसआई की रिपोर्ट पर फाइनल सुनवाई हाईकोर्ट में हो रही है। देखिए, आज का विवाद नहीं, पुराना विवाद है। अच्छी बात यह है कि नियमित सुनवाई की बात हो रही है और अब तक जो साक्ष्य सामने रखे गए हैं और जो सर्वे रिपोर्ट सामने रखी गई है वो तो यही कहती है कि मंदिर है। लेकिन जब तक पूरी एक अंतिम मुहर नहीं लग जाए, जब तक एक पूरा कहते हैं कि फाइनल एक डिसीजन नहीं आ जाए, तब तक ये सुनवाई होनी है और अब इंतजार है कि शायद बहुत जल्दी इस पर एक फैसला हो जाएगा। और लगातार जब से ये भोजशाला का विवाद चलता आ रहा है, ये सभी को पता है कि जब वसंत पंचमी का पर्व था तब किस तरीके से वहां पर पार्टीशन किया गया, काफी सिक्योरिटी थी और एक अलग अलग समय निर्धारित किया गया था कि आप किस दिन इतने से इतने बजे तक में एक समय सीमा दी गई थी कि आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। उसके बाद का समय जो मुस्लिम वर्ग है उनको दिया गया था। तो ऐसे करके बहुत समय से चीजों को संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंततः है क्या, इस पर फैसले के लिए अब नियमित रूप से सुनवाई होगी। आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान जुड़े, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। क्रमवार जो 5 पिटीशन चल रही है, क्रमवार पहले सारे पिटिशनर्स को, फिर सारे रेस्पोंडेंट्स को, फिर सारे इंटरवीन एप्लीकेशन जो पक्षकार बनने के लिए इसमें आए हैं उन सभी को, सभी के सुझावों के साथ, सभी की आपत्तियों के साथ इसको सुनेगा। हमने मीनवाइल परिस्थितियों को देखते हुए एक सिविल सूट ऑलरेडी हम लगा चुके हैं धार में, धार सिविल कोर्ट में हम लगा चुके हैं और उसमें हमने ये डिमांड करी है कि जो विवादित स्थल जिसको बोला गया है सो कॉल्ड, वो जामा मस्जिद है और ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड वो जामा मस्जिद है, वक्फ की संपत्ति भी है वो, तो उसको मुस्लिम पक्ष के हित में किया जाए और जो स्ट्रक्चर है उसको एज अ जामा मस्जिद डिक्लेयर किया जाए। चलिए, तो भोजशाला पर नियमित सुनवाई और एएसआई रिपोर्ट से सामने आएगी सच्चाई। वाकई में ये बात तो बहुत जायज़ सी है कि ये रिपोर्ट जो होगी सामने और पहले भी जो तथ्य रखे गए हैं उसके बाद एक अंतिम फैसला जो है वो हिंदू पक्ष की तरफ होना चाहिए। लेकिन कुछ अभी इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि अब नियमित रूप से जो सुनवाई होगी अब वही तय करेगी। लेकिन एक अच्छी बात ये होगी कि यदि नियमित रूप से सुनवाई होगी तो जल्द से जल्द एक अंतिम फैसला जो होगा वो हमारे और आपके सामने आ सकता है। हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। अधिवक्ता हैं तनु दीक्षित। तनु जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं मोहनलाल मोदी। मोहनलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं रमन रावल, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले तनुज जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं जी? तनुज जी, कहते हैं ना कि हिंदुओं की एक लड़ाई है कानूनी अधिकार की और सबके अपने अपने दावे हैं। भोजशाला विवाद आज से नहीं, एक लंबा समय हो गया और सबकी नजरें हैं जब ये डिसीजन हुआ कि अब नियमित रूप से सुनवाई होगी। जब नियमित रूप से सुनवाई होगी तो एक अंतिम फैसला जो होगा वो बहुत जल्द आएगा और किस पक्ष में आता है ये एक सवाल है। लेकिन अब तक जो रिपोर्ट हुई है, अब तक जो सर्वे हुआ है, खुद जो जजेस हैं वो भी वहां जाकर एक लंबा समय बिताकर वहां सारी चीजों को देख कर आए हैं। तो किस तरीके से क्या और इसमें इंपॉर्टेंट पहलू हो सकते हैं कि एक फैसला जल्दी आए और किस तरफ ये हो सकता है अब तक की जो चीजें सामने रखी गई हैं? देखिए, ये जो मामला है राखी जी, ये केवल धार्मिक स्थल तक सीमित मामला मुझे दिखाई नहीं देता है। ये मामला है रूल ऑफ लॉ वर्सेस नैरेटिव का। नैरेटिव जिसको सेट करने का प्रयास देखा जा रहा है और
क्योंकि 2024 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक 98 पेजेस की बहुत विस्तृत और महत्वपूर्ण रिपोर्ट ऑलरेडी कोर्ट में सबमिटेड है। उसके बावजूद भी माननीय न्यायाधीशों का पहुंच करके खुद से मौका मुआयना करना और एक-एक चीजों को खुद से जांचना बहुत महत्वपूर्ण पहलू दर्शाता है। देखिए, ये केवल लड़ाई सिर्फ इन पक्षों तक सीमित नहीं है। इस लड़ाई के अंदर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से जो प्रस्तुत किए गए मैटर है, वो दोनों बातों को ध्यान रखने का इसके अंदर मुद्दा दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण एएसआई की रिपोर्ट और उससे भी महत्वपूर्ण जजेस का विजिट ये दर्शाता है कि आने वाले समय में जो भी फैसला आना है वो फैसला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस फैसले के सभी पहलू हर कड़ियों को व्यवस्थित रूप से आकलन करने के बाद ही उसको प्रस्तुत करने वाले हैं। जी चलिए वापस आऊंगी। मोहनलाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राकेश जी, आ रही है। मोहनलाल जी, कैसे आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? नियमित सुनवाई के बाद कितनी जल्द हम उम्मीद करें कि एक अंतिम फैसला आएगा? और जैसे कि तनुज जी कह रहे थे कि सिर्फ धार्मिक रूप से नहीं, ये वाकई में रूल्स नियम हम हर चीज को लेकर चले तो ये बहुत बड़ी एक लड़ाई है और उसका एक अंतिम फैसला आना यानी बहुत बड़ा एक डिसीजन होगा। कैसे इन चीजों को आप देखते हैं और कितनी उम्मीद है कि कब तक ये डिसीजन हो जाना चाहिए? देखिए राकेश जी, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि अदालत आर पार की मूड में है। लंबा मामला खिंच चुका है और जो संशय की स्थिति है वो थोड़ा सा प्रतिकूलताएं पैदा करती है। इस बात को अदालत समझ रही है। यही कारण है जजों की टीम ने प्रत्यक्ष मुआयना किया। अब ये कुछ ऐसा लगता है जैसे पुराने जो राजशाही के समय राजा रात के समय भेष बदल के जनता के बीच पहुंचते थे और यथास्थिति पता लगाते थे कि जो मेरे सामने सुनवाई के लिए मामला आया है वो कितना सच है कितना झूठ है। अब यहाँ दिन के उजाले में जज साहब गए हैं या जो टीम गई है वो दरअसल इसी मंशा से गई है कि जो साक्ष्य सामने रखे गए हैं वो रिपोर्ट दस्तावेजी रिपोर्ट है। कुछ वीडियो भी हैं, कुछ उसमें चित्र भी हैं और जो आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट है वो भी है। तो दस्तावेजों से निकल कर प्रत्यक्ष रूप से जज साहबान का वहाँ जाना ये शो करता है कि वो भी कुछ नजीरों के सहारे फैसला देने के मूड में अब नहीं है, क्योंकि आर्गूमेंट जो होते हैं ना वो लंबा खींचते हैं मामलों को। जज साहब ने जो कहा है वो ये बात सही है। जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है उसको समूल समन के लिए ही ये अदालत प्रत्यक्ष जगह पर गई, वहां देखा। और ये तो हम सब भी जानते हैं, भोजशाला जो बागदेवी का मंदिर है वो दरअसल विवाद का केंद्र है ही नहीं है। एक अच्छा अवसर मुसलमान पक्ष के सामने था कि इस चीज को वो समझता और अच्छा होता कि आगे बढ़ के वो इस चीज को यदि छोड़ देता कि भाई ठीक है। तो क्योंकि साक्ष्य तो चीख के ये कह रहे हैं कि वो मंदिर ही है और बाकी जज साहिबान जो निर्णय देंगे वो सभी को स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। रमन जी जुड़े हमारे साथ। हेलो, रमन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हाँ रमन जी, भोजशाला की जो लड़ाई है अब लग रहा है कि अंतिम पड़ाव तक आई है, क्योंकि अब जो नियमित रूप से सुनवाई होगी एक उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला आ सकता है। सभी एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अब तक जो प्रमाण मिले हैं, अब तक जो सर्वे हुआ है वो बिल्कुल बताता है कि वहां मंदिर था। लेकिन क्योंकि ये एक दिन की लड़ाई नहीं, एक दिन का मामला नहीं है और खुद जजेस भी वहां गए हैं, सारी चीजों को देख कर आए हैं, तो क्या एक आपका मत है और नियमित सुनवाई होने के बाद क्या इस बार मान ले कि आर पार में ही एक पूरा फैसला आएगा? हाँ, फैसला तो निश्चित रूप से आएगा और ज्यादा संभावना भी इस बात की ही है कि भोजशाला को भोजशाला की तरह मान्यता मिले। और वैसे भी हम देखते हैं कि अतीत में भी जितने प्रकरण हिंदुस्तान में हुए हैं जहाँ मंदिर को ढहा कर और मस्जिद बना ली गई, फिर वो मामला अयोध्या का हो, काशी का हो, मथुरा का हो, सभी दूर प्रमाण यही निकलते हैं। और पुरातात्विक रिपोर्ट और पुरातात्विक तथ्य ऐसे होते हैं जिसको कोई झुटला नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता। सवाल ये है कि अगर सामने वाले पक्ष में इस बात पे परस्पर सहमति नहीं बनती है और सिर्फ मामले को टालना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, विवाद करना चाहते हैं, तो चीजें आगे बढ़ सकती है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर हिंदू धर्म स्थान पर अतिक्रमण हुआ है, आक्रमणकारियों ने उसको तोड़ा है, तो इस एक तथ्य को मानकर और आपस में बैठकर एक मुश्त एक बार में बात कर लेनी चाहिए कि आखिरकार ऐसे कौन से स्थान है देश में और भी 5-10
20 स्थान से ज्यादा नहीं निकलेंगे, बड़े छोटे छोटे तो काफी हो सकते हैं। ऐसे 10-20 स्थानों पर बात कर लें, समाज प्रमुख, धर्म प्रमुख लोग बैठकर, और ये कोर्ट कचहरी को तिलांजलि दें, तो उनका समय भी बचेगा, ऊर्जा भी बचेगी। गैर जरूरी जो तनाव व्याप्त होता है देश में और अलग अलग अंचलों में, उससे मुक्ति मिलेगी। और उनको भी चाहिए कि इस देश के समावेशी माहौल को, सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द के माहौल को बरकरार रखने के लिए अतीत में अगर आक्रमणकारियों ने कुछ करके और खंडित कर दिए हैं हिंदू प्रतीकों को, तो उस पर इस समय जंग करने का कोई मतलब नहीं है। और बहुसंख्यक की भावनाओं का सम्मान करके और परस्पर सहमति से निपटाना चाहिए। अदालतें तो फैसला देंगी, तथ्यों पर देंगी, गवाहों पर देंगी, अतीत के इतिहास पर देंगी, पर उसमें समय लगता है। ठीक है तनुज जी, इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, रमन जी अपनी जगह पे बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि यदि सब कुछ दिखाता है, सब कुछ बताता है, रिपोर्ट्स कहती हैं कि मंदिर ही था और वहाँ से सारी मूर्तियाँ भी मिल रही हैं, सब कुछ था, तो इस्लाम तो ये भी कहता है कि ऐसी किसी जगह पर उनकी जो दुआएं हैं वो कबूल नहीं हो सकती। आप कैसे किसी मंदिर की जगह पे जिसे खंडित भी कर दिया गया होगा, आप कैसे वहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं? लेकिन क्योंकि यदि हम इसी पक्ष पे भी चले जाएं तो ऐसे तो सर बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जो कोर्ट तक गए हैं, उस पर बाद में डिसीजन आया है, तभी उनको एक्सेप्ट किया गया है। तो आपको लगता है कि आपसी सहमति जो बात कर रहे हैं रमन जी की, आपसी सहमति जो हिंदू पक्ष है या मुस्लिम पक्ष है वो बैठ के इन चीज़ों को खुद सॉर्ट आउट करें, क्योंकि मामला कोर्ट में है, वो डिसीजन देगा, लेकिन कोई आपत्ति ना आए या उसको लेके फिर आगे तक अप्रोच ना किया जाए? लगता है आपको कि मान जाएंगे जिसके भी हित में ये फैसला होगा? देखिए, इस तरीके से कानून काम नहीं करता है। बेहद स्पष्ट है, कानून तार्किक ना चलते हुए सबूतों के आधार पर चलता है। केवल वहां पर एक कोई चीजों को रखना, पक्ष रखना केवल उतना सीमित नहीं हो सकता। ऑर्डर कुछ भी आएगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, तथ्यों के आधार पर होगा। इसीलिए अगर हम देखें तो 2 कानून महत्वपूर्ण हैं। एक तो द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसका Q4 ये बताता है कि जो स्थिति वास्तविकता 15 अगस्त 1947 तक उस धार्मिक स्थल की थी वही यथावत रहेगी। और अगर वो क्लियर नहीं है कि वो, अगर आपके पास में क्लियर नहीं कि भाई आप दोनों धर्म समाज के लोग वहां जाते आते रहे, या ऐसी कुछ स्थिति क्लियर नहीं है, तो ऐसे में ऑर्डर 18 रूल 18 CPC का, यानी मतलब वहां पर साइट इंस्पेक्शन की बात होती है, जुडिशियल इंस्पेक्शन की बात होती है, साइट विजिट की, जो कि माननीय न्यायाधीशों ने किया। निश्चित रूप से जाकर के देखना, देख करके जगह का आकलन करना, ये बेहद स्पष्ट है कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ASI के द्वारा, जो तथ्य रखे गए वहां पर न्यायालय में, उन सब के बावजूद भी खुद जजेस का वहां पहुंचना अपने आप में इस केस को बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। जी बिल्कुल ठीक है तनुज जी, क्योंकि नियमित सुनवाई की बात हो रही है, एक और छोटा सा सवाल है आपसे। अमूमन जब नियमित सुनवाई होती है तो जाहिर तौर पर हर वर्ग, हर पक्ष, हर पहलू पर इसकी सुनवाई होगी, और कितना ये महत्वपूर्ण है ये आपने भी कहा और इसको मैंने भी शुरुआत में कहा था कि जजेस खुद वहां पर गए हैं और देख कर समझ कर आए हैं, तो छोटा सा मामला तो देखिए नहीं है और बहुत समय से ये विवाद चला आ रहा है। अमूमन एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत समझने की कोशिश करें, जब नियमित सुनवाई होती है कितने दिन में एक डिसीजन इस पर आ सकता है? नहीं, न्यायिक देखिए, अभी तो जो एविडेंस है उन्हें इवैल्यूएट किया जाएगा, जो रिपोर्ट्स लगी हैं उनको देखा जाएगा, जो जजेस खुद गए हैं वे भी अपनी कुछ रिपोर्ट, चाहे वो गोपनीय हो, लेकिन वो भी इसमें रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, अपनी लगाएंगे, जो भी वो देख करके समझ करके वहां से आए हैं। ऐसे में, और इसके अलावा दोनों पक्षों को निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए कानून के तराजू में एक तरफा फैसले कभी नहीं होते हैं, दोनों पक्षों को अपनी अपनी बातें, सबूते और बयान करने के मौके भी मिलेंगे, ये सब चीजें होंगी। लेकिन समय की आपने जो प्रश्न किया है, मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये केस बढ़ रहा है बेहद जल्द स्थिति स्पष्ट होगी और फैसला जो भी आना है वह बेहद जल्दी हमारे सामने होगा। जी बिल्कुल ठीक है। मोहनलाल जी अपनी बात रखिएगा। अभी जो तनुज जी कह रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, और जो जज साहबान का जो दौरा है बागदेवी मंदिर का या कहें विवादित जगह का, वो दरअसल कोई भी इसमें
लूप छोड़ना नहीं चाहती अदालत भी, ऐसा लगता है कार्य पद्धति से, क्योंकि वकीलों के माध्यम से जो चीज़ सामने आएगी, पक्षकार जो भी चीज़ कहेंगे वो अपना अपना पक्ष रखने की उनको आज़ादी है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इंटेंशन होता है हर पक्ष का कि मेरा है ये। लेकिन जज साहब जब इसमें अपनी तीसरी रिपोर्ट, तीसरी आंख जिसे अपन कहेंगे इस बार, वो जो प्रत्यक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले हैं, मेरे ख्याल से वो अपील के रास्ते भी कई बार बंद करने के लिए पर्याप्त रहती है। तो मैं तो यही कहूँगा इसमें कि जब जज साहिबान बीच में आ चुके हैं और 99.9% ये बहुत स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि फैसला क्या आने वाला है, इस स्थिति को समझते हुए जो रमन जी ने बात कही है कि बैठ के मामले का हल निकल सकता है, तो कानून इस पक्ष पे भी इस पे ध्यान देगा कि यदि दोनों जो उभय पक्ष हैं यदि किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि भाई ठीक है, हम अपना मुकदमा वापस ले रहे हैं और हम ऐसा मानते हैं कि जो भी रिपोर्ट शासकीय है, जज साहिबान ने जो देखा, हमने जो प्रत्यक्ष अनुभव किए हैं, वो एक मंदिर है या वो एक धार्मिक स्थल है, ऐसी कोई अवस्था बनती है तो ये बहुत अच्छी चीज़ बनेगी। इससे आने वाली जो और विवाद है उन पर थोड़ा अंकुश भी लगेगा। और जहाँ तक मेरा समझ में जो आ रहा है वो यही है, और ये मेरी बात से तनुज जी भी इत्तेफाक रखते होंगे, नतीजा बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि जज साहिबान ने शायद अब जो दौरा किया है उससे बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अब वो कोई किंतु परंतु इफ एंड बट वो छोड़ना नहीं चाहते, और वो चाहते जल्दी से इस मामले को अब समापन का रूप दे दिया जाए। बिल्कुल सही बात है, और ये भी सही है कि इसका जिस दिन भी डिसीजन होगा, जितनी चीज़ें अभी सामने आई हैं हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि फैसला क्या हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए और इस भोजशाला विवाद के लिए वाकई एक बड़ा फैसला होगा, क्योंकि एक लंबे समय से इन चीज़ों को लेके लगातार थोड़ा सा तनाव तो देखिए बनता ही है। अभी हाल ही में वसंत पंचमी गई है, हमें पता है किस तरीके से वहाँ चीज़ें हुई, किस तरीके से दोनों ही पक्षों को मौका दिया गया, पूजा अर्चन करने के लिए भी समय था, आपको नमाज अदा करने के लिए भी समय था, लेकिन तनाव की स्थिति तो थी, प्रशासन तो था, कब कौन सी पैनिक स्थिति हो जाए किसी को नहीं मालूम, तो सबकी नजरें उस पर थी। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों से दूर होने के लिए ये डिसीजन बहुत जल्दी आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। रमन जी अपनी बात रखिएगा। जी देखिए, मैंने कहा ना, जैसे कि क्या होता है दरअसल समाज और धर्म में चंद ऐसे लोग होते हैं जो अपने अस्तित्व को बताने के लिए और बनाए रखने के लिए, अपना महत्व साबित करने के लिए विवादित चीजों में नेतृत्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये मुद्दे उलझे रहें, क्योंकि इसका उनके समाज के जन सामान्य से कोई संबंध नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहां पर मंदिर था या नहीं था और मस्जिद थी या नहीं थी या कहाँ पर उनको इबादत करनी है। लेकिन ये जो नेतृत्व करते हैं तथाकथित समाज का, वो कहलाते हैं समाज के नेता या धार्मिक नेता कहलाते हैं, उन लोगों की ये मंशा और स्वार्थ रहता है, और वो लोग ही विवाद को भड़काकर, लोगों को भड़काकर, उनकी भावनाओं का शोषण करके और माहौल को खराब करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि इसका असर सिर्फ जो है मानसिकता पर ही नहीं होता, तमाम काम धंधों पर होता है, शासन प्रशासन पर होता है, कहीं की शांति सुकून पर होता है, और कहा ना उनको कोई लीजे दीजे नहीं होता। वरना ये बहुत घोषित सी बात है कि हिंदुस्तान में इतना ज्ञात इतिहास है कि मुगल आक्रमणकारियों ने बहुत बर्बरता के साथ में हिंदू प्रतीक चिन्हों को, धर्म स्थानों को, मंदिरों को नष्ट किया। और आप देखिए कि जहाँ मुस्लिम बस्ती नहीं थी वहाँ धर्म स्थलों को तोड़कर और फिर मस्जिद बनाई, जबकि मस्जिद बनाना है, इबादत करना है तो आप कहीं पर भी बना सकते थे। ये तथ्य भी सामने आ चुका है ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में, मथुरा के मामले में, कि वहाँ मस्जिद बनाने की कोई तुक ही नहीं थी। ज्ञानवापी तो पूरी दुनिया का एक अकेला ऐसा नाम है, ज्ञान शब्द जो है उर्दू और अरबी का, फारसी का शब्द ही नहीं है जिस पर जो है कोई संदेह किया जाए। वो विशुद्ध रूप से भारतीय और सनातन संस्कृति का, संस्कृत का शब्द है। उसके बाद में भी तमाम वहां पर प्रतीक मिल चुके हैं मंदिर होने के, पर वही कि जिदबाजी और अपना अहंकार, उसमें आप समाज के बीच में, लोगों के बीच में वैमनस्य पैदा करके अपना उल्लू सीधा करना, यही इन लोगों का मकसद है। देर अवेर सही, लेकिन अदालत से निर्णय आएंगे, एक एक करके सब आएंगे, और अगर इसको वो विराम नहीं देते हैं, परस्पर सहमति बनाने पर नहीं जाते हैं, तो मान के चलिए कि धीरे धीरे पूरे देश में जहां जहां ऐसे हिंदू धर्म स्थल तोड़े गए थे उन सबका विवाद अंततः अदालतों में जाएगा, और वहां से निर्णय उनके पक्ष में आना ही है, हिंदुओं के पक्ष में, क्योंकि प्रमाण सब वही मिलेंगे। पुरातत्व सबसे बड़ा पैमाना होता है इसका, ऐतिहासिक दस्तावेज प्रमाण होते हैं,
वो खुलकर कहेंगे और अदालतें फैसला सुनाएंगी। बिल्कुल, यानी ये बिल्कुल माना जा सकता है कि भोजशाला का जो भी एक अंतिम फैसला होगा उसके बाद ये समझना पड़ेगा, यदि हिंदू पक्ष में ही फैसला आता है जो अब तक के प्रमाण और सबूत हैं, उसके बाद यदि आता है तो ये मुस्लिम वर्ग को समझना होगा, उनकी समझदारी होगी कि आप इन सब चीजों को समझिए। 1000 साल पहले वहां पर भोजशाला थी और एक प्रतिमा जो सरस्वती प्रतिमा वाग्देवी की लंदन में जो है वो भी प्रमाणित हो चुका है कि 1000 साल पुरानी। तो जब भोजशाला में धार में 1000 साल पुरानी प्रतिमा थी, तो इस्लाम तब कहाँ था हिंदुस्तान में, तो वो मस्जिद कैसे हो गई? बस सोचने की बात है। परमार शासक भोज ने जिसको बनवाया था और उसका नाम ही भोजशाला है, मतलब ज्ञान का काम वहाँ चलता था, गुरुकुल वहाँ पर रहा था, सारा स्ट्रक्चर भी जो है वो उसी तरह से शालाओं का, गुरुकुलों का जो स्थापत्य होता है उस तरह का स्थापत्य आज भी वहाँ पर विद्यमान है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल आपने भी सही बोली, ज्ञान व्यापी से बहुत स्पष्ट है नाम से, और भोजशाला से भी बहुत स्पष्ट है चीजें। अब इसके बाद भी यदि कोई नहीं मानता है तो सर्वे भी हो चुका है। अब सर्वे के बाद मुझे नहीं लगता कोई इफ एंड बट यहाँ बचता है। क्या फैसला होगा हम बिल्कुल एक उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जब तक अंतिम फैसला नहीं होगा हम कुछ ना कहें। लेकिन हाँ, ये एक जो फैसला होगा एक मैसेज देगा कि आने वाले समय में और इतनी जो भी विवादित जगह हैं या जिन पर मामले चल रहे हैं, आने वाले समय में एक जो मुस्लिम पक्ष भी है या मंदिर मस्जिद का जो विवाद भी है, उसको लेके हर वर्ग इस बात को समझने की कोशिश करे कि जो चीजें हैं, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जो सबूत दे रही हैं खुद सामने आके, मुझे नहीं लगता कि उन पर कोई राजनीतिक रूप से इन सब चीजों को बढ़ाने की जरूरत है या हिंदू मुस्लिम करने की भी जरूरत नहीं बनती है। बट क्योंकि कोर्ट का डिसीजन है, मामले जाते हैं तो डिसीजन तो वहीं से आएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भोजशाला पर नियमित सुनवाई की बात हो रही है और इस नियमित सुनवाई के बाद एएसआई रिपोर्ट से जो सच्चाई है वो सामने आएगी। एक सबसे अच्छी बात यह है कि एएसआई सर्वे के साथ साथ जो जजेस हैं वो भी वहां पहुंचे हैं, उनका भी अपना एक सर्वे है, उन्होंने भी चीजों को देखा है, तो बहुत अहम उनकी जो रिपोर्ट होगी वो महत्वपूर्ण भूमिका इस अंतिम निर्णय में निभाएगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।